अगर आपके भी ब्लाउज में इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल में झोल आ जाता है, या इस तरीके से आर्म होल में झोल आता है, या यहाँ पे आपको झोल आ जाता है, या इस जगह पे आपको झोल आता है, तो ये झोल क्यों आता है और मैं किस तरीके से कटिंग करता हूं कि मेरे ब्लाउज में ये सब झोल नहीं आता है। अगर आप इस समस्या से परेशान है, आपका एक प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है, कस्टमर की कंप्लेन भी आ रही है, काफी परेशान हो गए हैं, बहुत सारे वीडियो भी देख लिए हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो आज की वीडियो में मैं इस पे कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और एक एक मेथड बारीकी से आपको समझाऊंगा कि आप कौन सी गलतियां करते हैं और क्यों आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और कैसे आप इसे ठीक करेंगे। मैं कैसे कटिंग करता हूं वही फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एग्जांपल के लिए मैं ये ब्लाउज ले लिया हूं रेफरेंस के लिए, और इसी ब्लाउज के आधार पर मैं आपको समझाते चलूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे समझने में। यहाँ पे आपको तीन चीज ठीक से समझना है। पहला, आपको शोल्डर ठीक से समझना है, यहां से यहां का। दूसरा, आपको आर्म होल कैसे कटिंग करेंगे, क्या मेजरमेंट लेंगे, किस तरीके से आपको घुमाना है वो समझना है। और तीसरा, आपको साइड की मार्जिन जो है यहाँ का, ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट में क्या डिफरेंस करते हैं हम, वो चीज आपको समझना है। ये सारी चीज आपको हिसाब से समझना है, ध्यान से समझना है। ब्लाउज जो होगा आपका डीप नेक ब्लाउज होगा, उसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आता रहेगा। पहनने के बाद ब्लाउज जो है इतने पे फिट होगा, जो हमारा इसमें दिख रहा है इतने पे फिट होगा। हो सकता है आपका ब्लाउज इतना पे ऐसे बैठाने के बाद फिट ना हो, दिखे ना, तो आपका ब्लाउज यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से। तो मैं दो कॉलम बनाता हूं, एक बॉडी से नाप लेना और एक ब्लाउज से नाप लेना। इतना यहाँ पे हम गैप छोड़ देंगे पहले। अब यहाँ पे फिर से वही चीज लूंगा मैं, यहाँ पे शोल्डर, यहाँ पे आर्म होल और यहाँ पे साइड मार्जिन। तो आपके ब्लाउज में जब आप डीप नेक ब्लाउज से मेजरमेंट लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका ब्लाउज। जो भी साइज हो, मैं एग्जांपल के दे रहा हूं, बैठाने के लिए आपको इस तरीके से आएगा। समझ लीजिए कि आपके ब्लाउज में 10 इंच आया है, यहाँ पे ऐसे में शोल्डर जो है आपका 10 इंच रेडी आया है। तो मैं ऊपर वाले कॉलम में लिखता हूं, तो यहाँ पे हम शोल्डर लिख देंगे 10 इंच। उसके बाद आर्म होल आप नापते रहेंगे, तो आर्म होल नापने का 2-3 तरीका है, ऐसे करके नापेंगे। 8 इंच आ रहा है, आर्म होल हम 8 के डबल 16 लिख देते हैं यहाँ पे। आप अगर बॉडी से नाप लेंगे तो भी यहाँ पे आर्म होल उतना ही आएगा, 16 इंच। लेकिन अगर आप इसे बॉडी से नाप लेते हैं शोल्डर, तो शोल्डर आपका यहाँ पे बैठ कर आएगा। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आया था, उसके जगह पे हमारा शोल्डर यहाँ पे 12 इंच या 13 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है, सॉरी ये जो है यहाँ लिखना है 13 इंच में शोल्डर लिखता हूँ यहाँ पे रेडी में, और आर्म होल 16 इंच आएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे जब आप ब्लाउज में, रेडी ब्लाउज में, जिनकी ब्लाउज परफेक्ट है और जिसमें झोल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्लाउज परफेक्ट है, यहाँ पे आप इस तरीके से मापेंगे रेडी ब्लाउज में। तो इसमें आ रहा है 17 इंच रेडी अपर चेस्ट, तो हम यहाँ पे 17 इंच लिखेंगे, और आप अगर बॉडी से नाप लेंगे तो भी इतना ही आएगा, 17 इंच। लेकिन जिसमें झोल आ रहा होगा उसमें यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 इंच। मैं 18 इंच इधर लिखता हूँ। ये गलती कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। अब इस फार्मूले को ब्लाउज पे कैसे यूज करना है वो चीज समझिएगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको और आपको समझाते चलता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला समझाते हैं आपको। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई जो है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जो भी लंबाई होता है उसमें आप बढ़ा के 1-1.5 इंच कट कर लेते हैं, तो उसको मैं ऐसे सेम रहने देता हूँ। दूसरा काम क्या करते हैं, आप शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। तो मैं पहला आपको फ्रंट बताऊंगा और दूसरे वाले में पीछे के साइड में बैक बताऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही 10 इंच मेजरमेंट करते हैं, तो कटिंग करने के टाइम में आप 11 इंच ले लेते हैं। 1 इंच बढ़ाकर आप 11 इंच ले लेते हैं, या 10 इंच आप पूरा कटिंग कर देते होंगे, पता नहीं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ब्लाउज से नाप लिया है और आपका 10 इंच आया है यहाँ पे मेजरमेंट, तो इसमें आपको फ्रंट की साइड में क्या करना है, प्लस करना है। कितना? 2 इंच। कितना हो जाएगा? 12 इंच। अब इसके आधा यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे, इसके आधा हम यहाँ पे मेजरमेंट कर देंगे। वही अगर हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है किससे, बॉडी से, और इसमें आया है हमारा 13 इंच, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 इंच। तो कितना हो जाएगा? 12 इंच। अब बॉडी से जो नाप लिया हुआ है, इसमें फिक्स नहीं है कि आपको 1 इंच ही माइनस करना है। इसमें आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 इंच भी कर सकते हैं, सिर्फ फ्रंट की भाग में, बैक की भाग में नहीं। बैक में मैं दूसरा फॉर्मूला समझाऊंगा, ठीक है। तो फ्रंट की भाग में, तभी आपका फ्रंट का झोल, बैक का झोल और साइड का मार्जिन खत्म होगा। ध्यान से समझते चलिएगा, नहीं होगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 इंच आया है, 1 इंच माइनस कर दीजिए। आपका शोल्डर उसमें ज्यादा चौड़ा आ रहा है चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें 1.5 या 2 इंच माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो दोनों केस में हमारा ये 12 इंच हो गया। आपके केस में 11 इंच भी हो सकता है और 11.5 इंच भी हो सकता है। तो 12 इंच के आधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर की निशान दे देंगे। उसके बाद इस ब्लाउज के ले लीजिए। अब जो आपका यहाँ पे इस तरीके से झोल आता है, इस तरीके से ऐसे जो झोल बिटोर कर आता है ऊपर से, उसमें क्या दिक्कत होता है कि आप लोग शोल्डर की स्लोप नहीं देते हो। यहाँ पे आपको शोल्डर डाउन करना है कम से कम आधा इंच, ऊपर से यहाँ आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। उसके बाद हम दूसरा चीज समझेंगे, ये जो चौड़ाई है ये कैसे निकालेंगे, या गले की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, समझते चलिएगा। तो हमारा शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो फिक्स हो गया, परफेक्ट हो गया। अब आपको समझना है जो गले की चौड़ाई हो कैसे निकाले। तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीका समझिएगा। जितना आपको इस पट्टी को चौड़ाई तैयार करना है, जितना भी ये तैयार रखना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझिए, इसमें हमारा 2.5 इंच दिख रहा है। हम अगर इसे 2.5 इंच ही दिखाना चाहते हैं, या हम इसमें थोड़ा पट्टी कम लग रहा है, 3 इंच दिखाना चाहते हैं, तो 3 इंच दिखाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। यहाँ पे आधा इंच इधर की मार्जिन और आधा इंच इधर की मार्जिन, तो हमारा 4 इंच हो जाएगा। मैं इससे समझाता हूँ। ये हमारा 2.5 इंच तैयार है, तो आधा इंच हम इधर बढ़ाएंगे, मार्जिन जो हमारा गले में सिलाई होगा वो, और आधा इंच हमारा जो मुड्ढे में सिलाई होगा वो, तो कितना हो गया? 3.5 इंच। सेम हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ हम इधर से इस साइड से नापेंगे, ऐसे में 3.5 इंच। तो गले की जो चौड़ाई है ऑटोमेटिक हमारा निकल गया, कितना रखना है, नहीं निकला है, 2.5 इंच में रखना है। आप इसे 1.25 इंच पे कटिंग करते होंगे। ऐसे करके हम इसे यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये शोल्डर स्लोप दे देंगे। शोल्डर नहीं उतरेगा, ध्यान रखिएगा, शोल्डर नहीं उतरेगा। इसके लिए मैं लास्ट में जाते बता दूंगा कि शोल्डर क्यों नहीं उतरेगा, ठीक है। तो ये और ये हमारा कंप्लीट हो गया।
ये काम आपको दोनों केस में करना है। अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो भी आप समझ लीजिए कितना रखना तैयार, उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर आपने ब्लाउज से नाप लिया है तो आपको समझ में आ गया। तो शोल्डर वाली जो पार्ट है हमारा दोनों में कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है आर्म होल की पार्ट। आर्म होल आपने अगर ऐसे लिया होगा तो भी और यहां से लिया होगा तो भी। अगर आपने यहां से लिया है इस तरीके से सीधा वाला, तो आप यहां से फिक्स जितना आपने लिया है उतना आपको फिक्स रख देना है। क्यों फिक्स रखना है, ज्यादा कम क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा मार्जिन नीचे जाएगा तो दबने के बाद यहाँ पे भी नीचे जाएगा, तो इसलिए हम आपको कुछ नहीं करना है, इतना यहाँ से रेडी टू रेडी रख देना है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से मेजरमेंट लिया होगा बॉडी से या ब्लाउज से, दोनों से, तो आपको इस केस में क्या करना है, हमारा 16 इंच आ रहा है, फुल बस्ट मापना है। फुल बस्ट यहाँ का जितना भी आपका फुल बस्ट आया रहेगा पूरा राउंड में, जैसे कि मेरे में 18 आ रहा है, 18 के 36 मान लेते हैं हम इसको, तो 36 आया, 36 इंच की डिवाइड करना है 6, तो बराबर हो गया 6 इंच। अब 6 इंच देखिएगा यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, 36 भागा 6 बराबर हो गया 6, प्लस कर देना है इसमें 0.25, इसमें भी हम प्लस कर देते हैं 0.25, तो कितना हो गया 6.25। तो यहाँ पे हम 6.25 लिखते हैं, 6.25। ये दोनों में बॉडी से नाप लिया तो भी ब्लाउज से नाप लिया तो भी, यहाँ से 6.25 ऐसे में हम रखेंगे और यहाँ तक हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से 6 इंच हुआ है तो यहाँ पे भी हम 6 इंच लेंगे। यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, जो भी आपका चेस्ट होगा, अपर चेस्ट, यहाँ पे 17 हुआ तो 17 का डबल 34 हुआ, तो 34 भागा 4 8.5 आ रहा है। यहाँ पे इसके आधा होगा 8.5, 8.5 हम जो ऐसे ब्लाउज होगा नॉर्मल जो डीप नेक होगा उसमें हम टोटल कंप्लीट मेजरमेंट हम यहाँ फ्रंट की भाग में रखेंगे और यहाँ से ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे जो आप मार्जिन रखना चाहते हैं वो मार्जिन रख लीजिएगा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम ऐसे ले लेंगे। अब जो आपके ब्लाउज में यहाँ पे इस तरीके से जो झोल आता है, ऐसे वाला झोल, अभी मैंने ऐसे वाला झोल का प्रॉब्लम बता दिया, अब ऐसे वाले झोल की बात कर रहा हूँ। ऐसे वाला झोल जो आता है वो कैसे क्लियर होगा, तो इसके लिए क्या होता है कि आपका जितना भी रेडी शोल्डर आया है बॉडी पे यहाँ पे, उससे आपको यहाँ पे आधा इंच से 1 इंच कम होना चाहिए ना, टोटल 1 इंच कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 12 इंच आया है तो इस जगह पे हमारा 11 इंच ही होना चाहिए रेडी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पे यहाँ से यहाँ हम पीछे के साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे। इस मेथड से मैं बहुत सारा ब्लाउज कट किया हूँ, लेकिन आप लोग ब्लाउज देखते हैं फॉर्मूला नहीं समझते हैं। अब इसको हम अंदर की साइड ले लेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, इस जगह पे आधा इंच 1 सूत यानी 6 सूत टोटल यहाँ पे आपको ऐसे ऊपर करना है और यहाँ से ऐसे मिला देना है इसको। ये समझ गए। अब मैं एग्जांपल के लिए सीधा ऐसे ही ले लेता हूँ, इसमें विशेष कुछ नहीं करता हूँ। अभी जो साइड का जो झोल है वो आपको बैक के पार्ट में समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखिए इस निशान से इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे टक्स बनेगा, डॉट बनेगा या जो भी होगा, प्रिंसेस कट बनेगा, तो ये वाला भाग नीचे जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से नीचे जाएगा और ये और इधर 1 इंच भागेगा। गला आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा आर्म होल, शोल्डर, नेक की चौड़ाई और यहाँ पे जो झोल आता है दोनों, ऐसे वाला और ऐसे वाला, दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से आपको फ्रंट की पार्ट कट करना है। मैं एक बार आर्म होल माप लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया 8.5 8.25 आ गया, तो हमारा 16 इंच आर्म होल ऑटोमेटिक परफेक्ट बन जाएगा। दोनों मेथड हो गया। अगर आपका आर्म होल इतने में भी फिक्स नहीं बैठता है तो थोड़ा बहुत आप इस निशान को नीचे खसका सकते हैं। अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आर्म होल हो जाएगा। यहाँ वाला झोल है ऐसे वाला झोल आता है, उसको आपका ये वाला भाग कवर करेगा, ये वाला ऐसे वाला, और जो यहाँ से झोल आता है ऐसे में जो झोल आता है ऐसे वाला, वो आपका शोल्डर स्लोप जो मैंने दिया आधा इंच वो कवर करेगा। तो दोनों तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपका जब शोल्डर उतरता है उसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पाव इंच 0.25 ऐसे करके यहाँ से इसको सिर्फ ऐसे घुमाना है। यहीं पे इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये इस तरीके से दे देना है, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ हमारा फ्रंट की पार्ट की कटिंग। बैक हम दूसरे तरीके से कटिंग करते हैं, तो फ्रंट में इतना ही करना है और इससे आपका जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर कपड़ा आपका ज्यादा नरम है तो आप यहाँ पे शोल्डर जो मैंने 1 इंच कम किया है इसमें और इसमें 2 इंच बढ़ाया है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है और इसमें 2 इंच कम करना है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो ये तीनों अभी ये बाकी है, अभी हमारा ये 2 कंप्लीट हो चुका है। दोनों में मैंने बता दिया कैसे करना है। अब हम इस साइड उलट कर आपको समझाएंगे बैक की पार्ट की कटिंग। आप जैसा निशान लगाते हैं वैसा निशान आपको लगा लेना है। अब बैक की पार्ट में शोल्डर में आपको क्या करना है वो समझिएगा। जो मैंने यहाँ पे फ्रंट की पार्ट में 2 इंच प्लस किया है वो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंच प्लस करना है बैक की पार्ट में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11.5 इंच। यानी एग्जांपल के लिए जो हमने फ्रंट में जितना हमने शोल्डर लिया था यहाँ पे, उससे आपको यहाँ पे आधा इंच कम कर देना है। यानी 6 इंच लिया था तो उसके जगह पे हम बैक में 5.5 इंच ही लेंगे और यहाँ पे आधा इंच आपको बैक में भी स्लोप देना ही है। उसके बाद जो ये हमने यहाँ से यहाँ 3.5 इंच मेजरमेंट किया है वो आपको यहाँ पे भी 3.5 इंच मेजरमेंट करना ही है। तो इससे क्या होगा, ये परफेक्ट आ जाएगा जगह पे। बैक गला का डेप्थ जितना लेना चाहते हैं उतना ले लीजिए और यहाँ पे आया है 2 इंच, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद चलना है आर्म होल के लिए। तो आर्म होल में हम 6.25 इंच बैक में लिए थे, तो यहाँ पे भी इस तरीके से हम 6.25 इंच ही लेंगे और यहाँ पे 5.5 आया है तो यहाँ पे भी हम 5.5 लेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन खेल आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आपका गला ज्यादा डेप्थ है और साइड में झोल आ जाता है तो आपको एग्जांपल के लिए समझते चलिएगा, दोनों केस में या 17 इंच है, इसकी चौथे भाग जो है 8 इंच आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है 0.25 से लेकर 0.5 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे या तो 8.25 या 8 इंच, दोनों में एक कोई भी कर दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8.25 इंच। देखिए इस तरीके से पाव इंच यहाँ पे कम कर देना है और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। अब इसमें यहाँ पे कोई अलग से झोल झाल नहीं करना है, लेकिन इस जगह पे आपको आधा इंच 1 सूत 6 सूत जो है यहाँ पे ऊपर करना ही है ये वाला, और यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है। फिर से फ्रेंच कर्व लेना है और बैक में ऐसे रखना है इसको। देखिए ऐसे, यहाँ पे अंदर की साइड कुछ भी नहीं करना है, ऐसे रखना है और
यहाँ पे ऐसे कर देना है, तो आपका यहाँ का आर्म होल निकल जाएगा। और थोड़ा सा मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कमर के लिए जो भी मेजरमेंट होगा उसमें आपको 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे नाप लेना है और 1.5 इंच आपका मार्जिन कर देना है, और इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा बैक का भी आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा और फ्रंट का भी आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने इस जगह पे इतना सा डाउन किया है वो हम बैक में भी यहाँ पे डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बैक की यहाँ की आर्म होल चाहे वो ऐसा रिंकल आ रहा हो या ऐसे रिंकल आ रहा हो, फ्रंट की आर्म होल चाहे ऐसे रिंकल आ रहा हो या ऐसे रिंकल आ रहा हो, और जो यहाँ साइड में यहाँ पे जो झोल आता है वो रिंकल भी इसी में दूर हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बचा है, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए दूसरा पार्ट है। जो आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है रिंकल, यहाँ से यहाँ टाइट होता है, वो क्यों होता है? तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, ये अगर आपका टाइट होता है ज्यादा तो आपको इसमें ये वाला भाग बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि आपका कौन सा मिस्टेक हो रहा था। पता नहीं, आप समझते होंगे। आप जो गलतियां इसमें से करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।